एजुकेशन विद महक। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिलीवरी क्लास 7th अभ्यास सागर पार्ट 9 सवाल का जवाब क्रिया व भेद जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में समझेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जिनसे किसी काम के होने या ना होने के होने अथवा करने का पता चलता है। तो ऊपर कुछ अनुच्छेद हमको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमको इसको पढ़कर कुछ शब्द छाट कर लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। अचानक तन्मय ने मुझे जोर से पुकारा, दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाने जा रहा था। प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जिनसे किसी काम चलिए तो क है देखा, पुकारा, मुड़कर, पकड़, छुड़ाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, क्रिया सबसे पहले हम लेते हैं होता क्या है, फिर हम इस प्रश्न को करेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कार्य यानी किसी भी काम का होने या उसका करने का पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। चलिए अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। हमको दुकानदार ने मुझे देखा, देखा जो है क्रिया है, देखना काम है। ख, वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है, देखना यहाँ पे फिर से जो है वो क्रिया है। ग, मैं तन्मय के साथ लौट आया, लौटना वो भी क्रिया है। ख, तन्मय ने उन्हें 50 रुपये दिए, दिए भी एक क्रिया है, देना। ड, वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे, खड़े रहना भी एक क्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया छाट कर लिखिए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, फिर प्रश्न को पूरा करते हैं। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सो रहा है, सुनैना हंस रही है। क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछे तो कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे मोहन क्या तैर रहा है। अब हम अगर अकर्मक उससे कहते हैं, जैसे कुछ भी हम एक प्रश्न बोलते हैं और अगर उसको तो कोई नहीं मिलता है तो हम उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, मोहन सो रहा है, कहाँ पर सो रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, ज़मीन पे सो रहा है, हमको नहीं पता इसको, तो इसलिए अकर्मक है ये। तो सकर्मक की तरफ चलते हैं। जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, मदन पानी पी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है, क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछें तो उत्तर मिलता है। जैसे नेहा क्या पढ़ रही है, उत्तर यहाँ पे हमको मिल गया, नेहा किताब पढ़ रही है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। वाक्य हमको यहाँ पे अकर्मक क्रिया लिखनी है। क, नरेश सो रहा है, सोना जो इसके अंदर अकर्मक क्रिया है क्योंकि हमको ये नहीं पता कहाँ पर सो रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया। ख, लतिका हंसने लगी, कैसे हंसने लगी, हंसना जो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। ग, मोहित लिखता है, यहाँ पर लिखता जो है वो अकर्मक क्रिया है। ख, सलमा बैठी है, बैठना जो है वो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ड, बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिए गए वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और कर्म छाट कर लिखिए। वाक्य यहाँ पे हमको सकर्मक क्रिया और यहाँ पे कर्म यानी काम छाट कर लिखना है। वाक्य है, सरिता ने खीर खाई, खीर जो है वहाँ पे सकर्मक क्रिया है, खाई जो है कर्म है। ख, वे चाय पीने लगे, चाय सकर्मक क्रिया है और पीना कर्म है उसके अंदर। कर्म यानी काम, फिर से बता देती हूँ। ग, उसने मुझे फूल दिया, दिया जो है वो सकर्मक क्रिया है और फूल जो है वो कर्म है। ठीक है, चलिए। ख, हरीश सितार बजा रहा है, सितार जो है वो सकर्मक क्रिया है और बजाना जो है वो क्रिया है। मैंने मेट्रो रेल देखी, मेट्रो जो है वो सकर्मक क्रिया है और देखी जो है वो कर्म है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे अकर्मक क्रिया हैं या सकर्मक क्रिया। वाक्य है यहाँ पर, हमको यहाँ पे क्रिया जो है वो सर्च करके दिखाना है कौन सी क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक। क, मैंने पुस्तक खरीदी,
क्या खरीदी पुस्तक, हमको उसका उत्तर पता है, तो क्या है यहाँ पे सकर्मक। ख तन्मय खेल रहा है, तन्मय क्या खेल रहा है हमको ये नहीं पता, कौन सा गेम खेल रहा है, तो क्या है वो अकर्मक है। ग बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, क्या उड़ा रहे थे बच्चे, पतंग, तो हमको उसका आंसर पता है सकर्मक। ख मोना जोर से हंस पड़ी, हंसना जो जोर से हंसी, कैसे हंसी, वो जोर से हंसी, तो हमको उसका उत्तर पता है सकर्मक। ड पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ पर उड़ रहे हैं हमको ये नहीं पता, तो इसलिए अकर्मक। यहाँ पे स नहीं आएगा, सॉरी, ओके। राधा ने संजीव को पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा, संजीव को, इसका उत्तर हमको पता है सकर्मक। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया गया है। क मृणाली सविता से बच्चों को सुलवाती है, सुलवाती, ठीक है। ख प्रकाश सुषमा से बटन लगवाता है, लगवाता। ग किशोर कुली से सामान उठवाता है, उठवाता। ख रागिनी ने स्वाति से पंखा चलवाया, चलवाया। ने पवन से खाना बनवाया, बनवाया, ठीक है। याद रखिए जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है उसे वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं, प्रेरणार्थक, ठीक है। तो ये जितने भी क्रिया हैं, सुलवाती, लगवाता, उठवाता, चलता, चलवाया, बनवाया, ये सारे जो हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया हैं। 8 कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कहे चिड़ियाघर के जानवर डैश लगे, चीख जो है यहाँ पर है, तो चीख का सही रूप जो है चीखने लगे, ठीक है। ख माली ने बगीचे में पौधे लगाए, लक्का लगाए। ग रेखा डॉक्टर के पास जा रही है, जाने का, जा रही है। ख हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाई बनाई, बनना मतलब बनाई। ड गाड़ी को तेज नहीं चलना चाहिए, चल का चलना। च मैंने सड़कों पर गिरे हुए आदमी को उठाया, उठ का उठाया, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 कोष्टक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। का उन्होंने उसके विरुद्ध खिलाफ का एक और समान अर्थ हो सकता है विरुद्ध, मोर्चा बांध लिया। का अन्याय को डैश बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, सहन। ग इसके डैश इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता, अलावा भी आ सकता है इसका समान अर्थ। ख दीपक को क्या हक है कि वह ऐसा करे, अधिकार। ड मुझे क्षमा यानी माफ़ को क्या हम दूसरा वो कर देंगे, क्षमा कर दो, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। वाक्य विशेषण विशेष्य। गरीब बच्चे रो रहे थे, यहाँ पे गरीब और बच्चे, विशेषण है गरीब, बच्चे हैं विशेष्य। वे मैले कुचले कपड़े पहने थे, विशेषण मैले कुचले और विशेष्य कपड़े। क 50 रुपये दे दीजिए, 50 जो विशेषण है, रुपये है विशेष्य। क बनिया बड़ा चालाक है, चालाक जो है वो विशेषण है, बनिया जो है विशेष्य है। यह झूठा दुकानदार है, झूठा जो है विशेषण है और विशेष्य दुकानदार है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में से उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो बाकी शब्दों से भिन्न है। साथ ही साथ यह भी लिखिए कि वह बाकी शब्द किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो जहाँ से अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखते, सच्चाई, साहस, दुखी, विश्वसता। दुखी विशेषण है, अब आगे सारे जो भाववाचक संज्ञा है। चलिए ख मैं, मैंने, उनको, मुझे, उनकी जो है मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, सॉरी, और बाकी शब्द जो हैं वो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ग बच्चे, पटाखे, दुकान, तन्मय एक नाम है और बाकी शब्द व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए घ क्या वर्ड, समझदार, गरीब, 10, गुस्सा, ये सारे विशेषण हैं, तो इसके अंदर कोई यूनिक वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए सर्वनामों में से सभी सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई, मेरे को और मुझे ज़्यादा करेक्ट है। ख तुम अपना काम करो, तुम अपना, ठीक है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे और अपने। ख आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी। ड जो करेगा सो भरेगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप जो है मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और साथ साथ सब्सक्राइब करते हैं। मेरा एम है 100 के लाइक्स और सब्सक्राइबर्स। आप फटाफट जो है कर दीजिए मेरे को लाइक और शेयर, उसके बाद ही जो है आपको सेकंड पार्ट जो है वो मिलेगा। फटाफट कम से कम अगर 100 के भी नहीं मतलब 500 लाइक्स 500 सब्सक्राइबर्स फटाफट कर दीजिए अगर आपको ऐसी और वीडियोस जो है चाहिए सॉल्यूशन के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स a lot and stay with online education with Mehak. Hope you all are doing well. Thanks.